तो दोस्तों इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट की तमाशा की खबरों में दो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट स्टॉक मार्केट के फ्रॉड निकले। नेटफ्लिक्स और टीसीएस का हुआ स्टॉक मार्केट में तगड़ा नुकसान और अदानी की हुई जबरदस्त वापसी। तो दोस्तों पहली खबर में नेटफ्लिक्स का स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया। अरे ठहरो जरा, ना ही नेटफ्लिक्स का स्टॉक गिरा है ना ही कोई बुरी खबर आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नेटफ्लिक्स ने अपना पैसा एक हॉलीवुड के डायरेक्टर को दिया, कहा कि एक अच्छी सी साईफाई सीरीज बना दो। कोविड के पहले शूटिंग शुरू होनी थी, आज तक चल रही है। और बाद में पता लगा कि वो डायरेक्टर उस पैसे के साथ कोई सीरीज वीरीज नहीं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। नेटफ्लिक्स से जब पूछा कि डायरेक्टर साहब कहाँ है वो पैसे, कहाँ है वो सीरीज, तो डायरेक्टर साहब ने कहा वो तो मैं खा गए। मैंने वो पैसा स्टॉक मार्केट में उड़ा दिया और टोटल $55 मिलियन। नेटफ्लिक्स को गुस्सा आया, कहा कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हैं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा एक काम कीजिए, $14 मिलियन और ढीले कर दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे काट कर नहीं सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नेटफ्लिक्स को इस कहानी के ऊपर एक और सीरीज बना देनी चाहिए और जो नुकसान हुआ है वो रिकवर करना चाहिए। वैसे इस कहानी का नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। अगली खबर में अदानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग के जितने भी मामले लग रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ओसीसीआर या हिंडनबर्ग कोई गीजा तो है नहीं जिसके ऊपर हाथ रख के कसम खा ली जाए कि सच ही बोलेंगे। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऊपर से सेबी ने भी अदानी के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनाया और ना ही कोई चार्ज लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो पेटिशनर भैया, अदानी के ऊपर तुमने केस तो लगा दिया है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये अखबार की क्लिपिंग, इसको पढ़ के मैं सबूत मान लूं क्या? ये पीआईएल डाल दिया आपने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला खारिज और स्टॉक मार्केट ने कहा अपर सर्किट। अब ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अदानी के स्टॉक की धड़ाम से गिरने से और धीरे धीरे अब ऊपर चढ़ने से काफी लोगों ने पैसा ज्यादातर गवाया ही होगा। रिटेल ट्रेडर ने शायद पैसा कमाया नहीं होगा। क्यों भाई, आपने कमाया क्या? नहीं। अब पिछले कुछ दिनों से फेक इन्फ्लुएंसर्स के पर्दे खोल खोल के हम परेशान हो गए हैं। दिक्कत ये होती है कि सेबी के लाइसेंस के बिना ये लोगों को टिप्स देते हैं, लोगों को नुकसान करवाते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन सेबी जी आपकी छत्र छाया के अंदर ही एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एक रजिस्टर्ड एडवाइजर दोनों फ्रॉड कर रहे हैं। पहला मामला है तेलंगाना के हरिंदर संधू का, जो कि सेबी की रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, लेकिन सेबी की कोई गाइडलाइन कोई नहीं मानते। ये तो जा रहे यहाँ तो साथ में कभी कोई ऑडिट करवाते हैं, अपनी टिप्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखते, और हाँ साथ में जो टिप्स लोगों को देते हैं उन्हीं टिप्स के बेस पे खुद का पैसा भी लगा देते हैं, जो कि अलाउड नहीं होता। ऊपर से इनकी वेबसाइट कहती थी कि हमारी टिप्स के अंदर 90% एक्यूरेसी होती है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिसपे लिखा था 90% एक्यूरेसी, 100% प्रॉफिट, 500% प्रॉफिट और भी पता नहीं क्या क्या। पता नहीं ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं यूट्यूब पे, पहले स्टॉक मार्केट का, फिर ट्रेडर का और फिर यूट्यूब का नुकसान करते। अभी के लिए सेबी ने कहा है कि जितने कारनामे पिछले 6 महीने में तुमने किए हैं उसके हिसाब से 20 लाख रुपए का फाइन बनता है, चुपचाप दे दो अगले 45 दिनों के अंदर, बाकी की कार्रवाई हम देखते रहेंगे। और दूसरी है सेबी की रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस पिंकी केलवा। ये मोहतरमा तो संधू साहब से 10 कदम आगे हैं। अपने क्लाइंट्स को गारंटीड रिटर्न्स का झांसा देती है, उनका यूजर आईडी पासवर्ड लेके उनका ही अकाउंट हैंडल करती है, कहती है कि आप पैसा दे दीजिए, प्रॉफिट मैं करवा दूंगी। और जो भी क्लाइंट स्कोर्स पोर्टल का इस्तेमाल करके इनके खिलाफ शिकायत करता है तो उसको डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के चुप करवा देती है। और सेबी ने कहा है कि केलवा जितनी भी शिकायतें सोर्स पोर्टल पे है ना, सब के सब खत्म हो जानी चाहिए। लगता है टीसीएस के सितारे थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉपी पेस्ट की चोरी पकड़ी गई है 2 बार। अभी केस अमेरिका में चल रहे हैं। पहले तो एपिक सिस्टम नाम की कंपनी ने टीसीएस के ऊपर दावा ठोक दिया कि आपने हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है अपने फायदे के लिए, $140 मिलियन ढीले करो। पैसा कहाँ है मेरा? टीसीएस ने कहा कि देखिए हमने तो किया नहीं, कॉपी पेस्ट का काम हमारा, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गलती कर दी होगी। क्यों बेटा? तो कोर्ट ने कहा कि बेटा ये गलतियां यहाँ नहीं चलती, $140 मिलियन एपिक सिस्टम को देने पड़ेंगे। अरे लेकिन दिक्कतें यहीं पे खत्म नहीं होती। इस बार अमेरिका की एक दूसरी कंपनी डीएक्सी ने भी केस कर दिया, कहा कि $210 मिलियन लगेंगे, तुमने हमारे सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल किया है। मेरे को तो लगता है कि $350 मिलियन के फटके के बाद टीसीएस अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल भी हटाने वाला है। अब इस एक खबर के चक्कर में टीसीएस के शेयर प्राइस को अच्छा फटका लगा, इंडिया में, अमेरिका में नहीं। तो ये था इस हफ्ते का स्टॉक मार्केट का तमाशा। इस हफ्ते की कौन सी खबर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। बाय बाय।